सम्राट चौधरी बीजेपी में गए तो मुख्यमंत्री बने, राजद में रहते तो क्या मुख्यमंत्री कभी बनते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। अब राष्ट्रीय जनता दल में बनते न बनते, वो तो 2005 में नीतीश कुमार बने, 20 साल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थी, क्योंकि एक बाद जो सामाजिक आंदोलन हुआ है दक्षिण भारत में, कि दक्षिण भारत में अब केरल को छोड़ करके राजनीति में जो कुछ नहीं बोलते हैं जो, तो उसको मौनी बाबा कहते हैं। अब नीतीश कुमार कब से मौनी बाबा हो गए हैं, तो इसकी जानकारी आप ही से मिल रही है हमको अभी। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, सदमा होगा। ऊपर से बिहार में जगह जगह अपने साथ घुमाया है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 27। आपको हम बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए मंगनीलाल मंडल जी, और आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार जी आज 36 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। चाय भी पिए हैं और पेपर भी देखे हैं, सेम उसी के तरह, लेकिन जगह अभी चेंज भी नहीं हुआ है। एक अन्य मार्ग में है, लेकिन 36 घंटे हो गए, अभी तक कुछ बोले नहीं है। कैसे देखते हैं मंगनीलाल जी? राजनीति में जो कुछ नहीं बोलते हैं जो, तो उसको मौनी बाबा कहते हैं। अब नीतीश कुमार कब से मौनी बाबा हो गए हैं, तो इसकी जानकारी आप ही से मिल रही है हमको अभी। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, सदमा होगा। ऊपर से बिहार में जगह जगह अपने साथ घुमाया है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी को खड़ा कर करते प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। तो एक इम्प्रेशन देने के लिए पब्लिक में कि हम सम्राट चौधरी को प्रपोज कर चुके हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने पर उतारू है। इम्प्रेशन ये नहीं जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको धकिया दिया, निकाल दिया कुर्सी से, और सम्राट चौधरी को बना रहा है। तो इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए बाहर से दिखाई दिया, भीतर से कितने शोकाकुल है, ये मौनी बाबा बनने से वो साबित हो जाता है। तो अगर वो मौनी बाबा बन गए हैं, तो इसका मतलब कि सदमा बड़ी है। 21 साल से मुख्यमंत्री थे और आज चुप हो गए, अचानक 36 घंटा हो गया। देखिए, इस देश में 25 साल से थे ये उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनका बाप थे हम लोग के लीडर नवीन पटनायक के, बीजू पटनायक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब ये तो 20 वर्ष थे, नवीन पटनायक तो अपने बूते पर थे। ममता बनर्जी के खिलाफ हम लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो अपने बूते पर हैं। तो नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के सहयोग से उनके गोद में बैठ करके इतने दिन मुख्यमंत्री हुए। तो मुख्यमंत्री के रूप में आपने क्या किया? जो पुल बनाया, जो सड़कें बनाई, वो कैसी बनाई? तो बनती है सड़क और टूटती जाती है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आप लाया? लालू यादव की सरकार में जब पेमेंट करने का बैलेंस नहीं था आपके पास, भारत सरकार के पास, और जो फॉरेक्स जिसको कहते हैं विदेशी मुद्रा आपके पास में नहीं था, तो बिहार को जितने प्रोजेक्ट सभी विभागों में वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृत किया था, वो सब पैसा केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक से बिहार में कई प्रोजेक्ट था वो वापस कर लिया, हमारे विभाग में भी था, और वो पैसा सब फिर जमा किया वर्ल्ड बैंक में। तब इनका पेमेंट जो विदेशी मुद्रा में होना चाहिए था हुआ, और उसके बाद चंद्रशेखर तुरंत चीफ प्राइम मिनिस्टर हुए, तो खजाना से, बैंक से, आरबीआई से सोना हवा जहाज पर लादा और लंदन में जाके गिरवी रख लिया। हाल में छूटा है 10 साल की 15 साल पहले ये गिरवी, नरेंद्र मोदी से पहले छूटा है। तो ये शोकाकुल है। किस बात के लिए शोकाकुल है? पैसा अफरात आपको मिला है, लालू जी को नहीं मिला है। जंगल राज उसको कहते हैं, विकास नहीं हुआ जो इधर हुआ।
तो 10वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से आपको पैसा मिलना शुरू हुआ, और अभी ये 15वीं वित्त योजना है। पहले देख लीजिए कितना पैसा मिला है। ये पैसा इसलिए मिला कि इस देश में पैसा बाहर से आया, और मार्केट कहावत है मनी ब्रीड्स मनी, पैसा पैसा को जन्म देता है। तो जो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ और जो पैसा से निर्माण हुआ, उस पैसा से टैक्सेशन भी बढ़ा, खजाना बढ़ा। तो संविधान में व्यवस्था है कि इवोल्यूशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ जो टैक्सेस है, उससे जो पैसा होता है वित्त आयोग उसको तय करेगा कि कौन प्रदेश कितना गरीब है और किस किस प्रोजेक्ट में पैसा जाना चाहिए। तो बिहार को जो 41% टोटल टैक्सेशन का राज्यों को गया, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार को गया। मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है, तो 100 करोड़ में 41 करोड़ रुपया राज्य को बटेगा। तो जो 41 करोड़ रुपया सभी राज्यों को बटा, उसमें मैक्सिमम बिहार का टॉप पर आया। तो ये पैसा बिहार में आया तो गरीबी कहाँ मिटी, बेकारी कहाँ मिटी, शुगर मिल क्यों नहीं चली, पैसा गया कहाँ। तो बेली रोड पर कोई ज़रूरत नहीं पुल बनाने का, आपने पुल बना दिया, जनता को दिखा दिया कि हमने ये चकाचक कर दिया। लेकिन जो पुल बना वो भी ध्वस्त हो गया, जो सड़कें बनी वो भी ध्वस्त हो गया, जो रोड बनी वो भी ध्वस्त हो गया। तो बिहार या कोई राज्य बहुत अमीर है तो देखा जाता है कि लोएस्ट जो आदमी है उसका पर कैपिटा इनकम क्या है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है उसमें 51,000 प्रति व्यक्ति बिहार में पर कैपिटा इनकम दिखाया है। उड़ीसा से कम है, असम से कम है, क्योंकि हमने 2 दिखाया है, एक अपने प्रगति पर जीडीपी पर और एक नेशनल जीडीपी, उसके आधार पर हमने दिखाया। अपने पर हमने 51 दिखाया है, नेशनल जीडीपी पर 31,000 की 33,000। देश का पर कैपिटा इनकम अभी लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया है। और बम्बई का, चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए तो महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, ये उत्तर प्रदेश, ये केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का हमसे ज़्यादा है, जो 1 लाख रुपया से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम। हमारा क्यों इतना है? तो वो पैसा जितना मिला आपको 20 वर्षों में, पैसा कहाँ गया? गरीबी क्यों नहीं घटी, बेकारी क्यों नहीं घटी? तो ये सब प्रचार के लिए है। भारतीय जनता पार्टी भी RSS में बड़े लोग हैं देश में। तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा भी नहीं। क्या खूबी है मुख्यमंत्री का? क्या मतलब होता है? राज्य में शासन व्यवस्था चलाना, राज्य में विकास करना। तो विकास का परिणाम होना क्या चाहिए? तो लोग गरीबी में नहीं रहे, तंगहाली में नहीं रहे। 5 बुनियादी सिद्धांत हम लोगों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि जनता को 5 बुनियादी सिद्धांत की गारंटी करनी है: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये 5 बुनियादी सवाल हैं। अभी चले जाए IGMS में, PMCS में, गरीब टुक टुक बैठा हुआ है, इलाज नहीं हो रहा है। अब मर जाता हो पेशेंट तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है, ठेला पर लेके जाना पड़ता है बांस घाट में। लकड़ी का पैसा नहीं मिलता है जलाने के लिए, और इधर उधर देखा और डेड बॉडी को गंगा में फेंक दिया। ये आज भी चल रहा है, कानूनी प्रतिबंध है इस पर। इसके बावजूद तो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता है। तो बिहार की समस्या को आपने दूर क्यों नहीं किया? किसको समृद्ध किया आपने? समृद्धि यात्रा पर गए तो किसके लिए? गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए। तो इसीलिए ये सब कहानी है, कहने वाले प्रचार करते हैं मुख्यमंत्री नहीं मिले।
सम्राट चौधरी आज न जनता दरबार लगाए हैं, लोगों से सुने हैं और जेल में भी मतलब कड़ा निर्देशक दे दिए हैं कि जांच पड़ताल करने के लिए हर एक जगह मतलब अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं सम्राट चौधरी को? अब सम्राट चौधरी को 2 दिन 3 दिन हुआ है, हम तो बीजेपी को जानते हैं, हम तो जो एनडीए का गठबंधन उसको कहेंगे, तो 3 दिन में तो परिणाम नहीं निकल सकता। लेकिन आज भी अखबार खोले हैं तो 8-10 हत्या की घटनाएं, बलात्कार की घटना मिली है। तो कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका इकबाल उसके नाम के साथ जुड़ता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे लेकिन इकबाल नहीं था शासन का। तो सम्राट चौधरी उसी इस लीक से हट करके देखेंगे क्या? अच्छा काम करो, जनता परिणाम देगी, लेकिन ये लीक से नहीं हट सकते हैं। तंत्र जो है वो तंत्र बहुत भ्रष्ट है, तंत्र दिग्भ्रमित है। और तंत्र में आज ये स्थिति है कि एक दरोगा को देश के 10 शहरों में मकान मिलता है और कैश मिलता है 80 करोड़ 81 करोड़। तो ये किसके शासन में दरोगा पैदा हुआ? ये नीतीश के शासन में ना। कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए पकड़ा जाता 5 करोड़ के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, तो बड़ा चोर हो गया, वो भी गलत काम है। लेकिन एक वीडियो अभी एक सीओ का वीडियो का आया है, दरोगा को छोड़ दीजिए, उन लोगों की अथाह संपत्ति मिली है कलकत्ता में, कि नीतीश कुमार के राज में ना। तब भ्रष्टाचार नहीं मिटा पावे, कह दिए सुशासन बाबू है, तो सुशासन का क्या मतलब है? लेकिन सम्राट चौधरी तो आप ही के पाठशाला से थे ना, आप लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे ही पाठशाला के हैं। नीतीश तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि मेरे ही पाठशाला के हैं। तेजस्वी जी ये नहीं बोलते हैं कि मेरे पाठशाला के हैं, और न हम बोलते हैं। तेजस्वी जी ने कहा कि वो आरजेडी के पाठशाला के हैं, बात सही है। लालू जी के पाठशाला के भी बात सही है। और आरजेडी में आए थे वो, तो मंत्री बने थे, उनके बाप भी आरजेडी में आए थे। उस समय उनके डिग्री पर विवाद हुआ था और उम्र पर विवाद हुआ था। अब बाद में जो कुछ केस हुआ तो उस पर विवाद हुआ। ये 3 विवाद जरूर हुआ था, लेकिन बहुत दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल वो विधायक बन करके है और मंत्री बनकर रहे। यहीं से कुछ विधायक लेकर के वो नीतीश के साथ चले गए, भाग के भगोड़ा होकर चले गए। लेकिन आप लोगों ने भी तो मंत्री उस समय बनाया था जिस समय सम्राट चौधरी का उम्र भी नहीं हुआ था, जिस समय एक पत्रकार के साथ जो घटना हुआ था उस चीज को भी लेकर आप लोग देख सकते हैं। उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। अब 2 तरह के 3 तरह के उम्र होता है। एक आधार कार्ड का उम्र होता है बहुत लोगों का, एक वोटर लिस्ट का उम्र होता है बहुत लोग, आज भी है, और एक स्कूल की। तो तेजस्वी जी ने उसमें वोटर लिस्ट का दिखाया उम्र, बाद में उसके उम्र को चैलेंज किया स्कूल से निकाल करके, तब भी बात हुआ। तो उस समय तो ये नहीं था कि तुम उम्र सर्टिफिकेट लेते हो, हम देते हैं। अब लोग आधार कार्ड जब से हुआ है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल को आधार मान करके बनाओ और एक उम्र करो, नहीं तो सफ़र करोगे। तो अब लोग सचेत हो गया सब लोग। आप ये मानते हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी में गए तो मुख्यमंत्री बने, राजद में रहते तो क्या मुख्यमंत्री कभी बनते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। अब राष्ट्रीय जनता दल में बनते न बनते, वो तो 2005 में नीतीश कुमार बने, 20 साल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थी, क्योंकि एक बाद जो सामाजिक आंदोलन हुआ है दक्षिण भारत में, कि दक्षिण भारत में अब केरल को छोड़ करके कहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हो रहा है, अपर कास्ट का नहीं हो रहा है। उत्तर भारत में भी जो सामाजिक आंदोलन हुआ है उसमें बहुत सोच समझ करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ऊंची जात के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगा। ये दौर कुछ कितने दिनों का चलेगा कहना मुश्किल है। तो नीतीश को हटाना था, उसको बीजेपी में कोई चेहरा नहीं था, तो सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया।
आज मुख्यमंत्री बनाया। चलिए आपके बता दें कि हमारे साथ मंगनी लाल मंडल जी जुड़े हुए थे। बाकी आपको कैसे लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।